10th एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे मार्क्स अचीव कर लिए। अब घर वाले बोल रहे हैं कि आपकी क्लास का एवरेज बच्चा भी साइंस स्ट्रीम ले रहा है, पड़ोसी का लड़का इंजीनियर बन गया, रिश्तेदारों की लड़की डॉक्टर बन गई। अब घर वाले बोल रहे हैं कि आप भी साइंस स्ट्रीम ले लो, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल भाई, साइंस स्ट्रीम के अंदर बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के पीछे जो डार्क रियलिटी है, जो डार्क चैलेंजेस है, जो छुपे हुए डार्क चैलेंजेस है, उनके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। रुको रुको रुको, मैं संदीप, आपका कॉमर्स साथी, आज के इस एपिसोड में साइंस स्ट्रीम की डार्क रियलिटी और डार्क चैलेंजेस के ऊपर खुलकर बात करने वाले हैं, बिल्कुल बारीकी से। और इस वीडियो में नीट और जेई एग्जामिनेशन की रियलिटी को भी एक्सपोज करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 10th के बाद स्ट्रीम सेलेक्ट करना लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है, और इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मोस्टली बच्चे अपनी लाइफ की पहली और आखिरी गलती कर देते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं स्ट्रीम सेलेक्ट करने में, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने स्ट्रीम सिलेक्शन पर बिल्कुल बारीकी से वीडियो बनाई है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है। उस वीडियो के अंदर जो स्ट्रीम सिलेक्शन करने के जो मेथड है, जो स्ट्रीम सिलेक्शन करने की जो टेक्निक यूज की जाती है, और मोस्टली जो अपने फील्ड के धुरंधर हैं, जो अपने फील्ड के लीजेंड हैं, जिन्होंने उस स्ट्रेटेजी को अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करते टाइम यूज किया था, उन स्ट्रेटेजी को भी मैंने डिकोड किया है। ये स्पेशली वीडियो स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके लिए स्पेशल है, वो वीडियो जरूर देखना स्ट्रीम सेलेक्ट करने से पहले। पहली डार्क रियलिटी क्या है कि साइंस स्ट्रीम की जब बात करते हैं, तो उस टाइम हमारे सामने साइंस की जो एक्सपेक्टेड है, जो एक्सपेक्टेड चीजें जैसे सक्सेस, रिस्पेक्ट, मनी, इनको बढ़ा चढ़ाकर, एग्जीग्रेट कर कर, हाइप कर कर, चमका दमका कर हमारे सामने पेश की जाती है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, जिस रास्ते पर चलकर हमें प्रेशर झेलना पड़ता है, स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, फेलियर को फेस करना पड़ता है, और अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। इस रास्ते पर चलकर यहां तक पहुंचने के लिए जो ये चीजें झेलनी पड़ती है, इनके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। अगर साइंस स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये अपने जहन में बैठा लो कि आपको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, प्रेशर झेलना पड़ेगा, स्ट्रेस झेलनी पड़ेगी, और फेलियर की हमेशा प्रोबेबिलिटी और अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। फेलियर का हमेशा डर आपके जहन में बना रहेगा, ये बात पक्की है। अब दूसरी डार्क रियलिटी क्या है कि साइंस स्ट्रीम की मोस्टली इंडिया के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस कैसे दोस्तों? जैसे ही साइंस स्ट्रीम की बात चलती है, हमारे माइंड में सिर्फ दो ही प्रोफेशन आते हैं, डॉक्टर और इंजीनियरिंग। लेकिन इस साइंस के बिहाव पर जो सैकड़ों कैरियर ऑप्शन है, उनको हम बिल्कुल फॉरगेट कर देते हैं। और साइंस जब सिलेक्ट करते हैं, तो हम अपने इंटरेस्ट को, अपने टैलेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है, और जिसके कारण हमें आगे चलकर इस फील्ड में एक्सट्रीम कंपटीशन को झेलना पड़ता है। एक्सट्रीम कंपटीशन की बात करूं तो दोस्तों, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है, ये एक ऐसी रणभूमि है, जहां पर एक योद्धा को दूसरों के साथ कंपटीशन करना है, दूसरों के साथ युद्ध करना है। क्योंकि यहां आपकी खुद से लड़ाई नहीं है, यहां आपकी वैल्यू, आपकी सक्सेस दूसरों के बिहाव पर, आपके कंपटीटर और एस्पिरेंट्स के बिहाव पर आंकी जाएगी, इवेल्युएट की जाएगी। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर, प्रेशर। इस प्रेशर के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों? फैमिली प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, कोचिंग प्रेशर, कोचिंग प्रेशर, और भाई आपका ड्रॉप ईयर प्रेशर, जो हमेशा हमारे मन में, हमारे जहन में एक डर बनाए रखता है, फेलियर का डर। और सबसे बड़ी जो चुनौती है साइंस स्ट्रीम के अंदर, वो ये है कि जो साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करता है, उसके अंदर मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है बच्चे, क्योंकि उसके अंदर कम से कम 10 से 12 घंटे आपको डेली स्टडी करने, और ये 10 से 12 घंटे वो घंटे होने चाहिए जो बिल्कुल प्रोडक्टिव घंटे हो, जो बिल्कुल आइडियल घंटे हैं, आइडियल हावर्स हैं। नीट की रियलिटी क्या है इंडिया के अंदर?
नीट की रियलिटी एक्सपोज कर लेते हैं। नीट के अंदर हर साल 23 से 24 लाख बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। उनमें से कितने बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं? हर साल 58 से 59,000 सेलेक्ट हो पाते हैं, जिसकी परसेंटेज क्या है? पास परसेंटेज क्या है? 2.7% से 3%। मेन कि जैसे उस रणभूमि में 100 बच्चे युद्ध कर रहे हैं, तो उनमें से 3 ही बच्चे जीत पाएंगे। मैक्सिमम 3 बच्चे ही अपनी सक्सेस हासिल कर पाएंगे, जो इसकी सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है। और इस युद्ध को जीतने के लिए बच्चे 3-3, 4-4 साल का ड्रॉप ईयर अपनी लाइफ में ले लेते हैं, जो उसकी लाइफ का सबसे पीक ईयर होते हैं। क्योंकि पीक ईयर क्यों? क्योंकि उस टाइम उस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा जुनून होता है। अगर वो उस जुनून को अपने इंटरेस्ट एरिया में, अपने टैलेंट के एरिया में यूज करता, तो कहीं ना कहीं अपने फील्ड का एक्सल लेवल तक अचीव कर पाता। जेई की डार्क रियलिटी क्या है दोस्तों? जेई की डार्क रियलिटी ये है कि इसके अंदर हर साल 14 से 15 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं। उनमें से 17,000 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है, जिसकी सक्सेस रेट क्या है? 1.25%। देखिए बच्चे कितनी कम सक्सेस रेट है। कितने बच्चे हर साल हार कर, फेलियर फेस कर कर बैठ जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इसके अंदर टाइम लिमिटनेस भी है। जैसे जेई का एग्जाम है, उसके 2 पार्ट हैं। एक मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं? मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं आप। 6 अटेम्प्ट। वो कैसे बच्चे? इसका एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है। एक तो आप 12th के अंदर जब अपीयरिंग है आपकी, तब दे सकते हैं। और +2 ईयर का आप ड्रॉप ले सकते हैं। 2 ईयर का ड्रॉप ले सकते हैं। और जेई एडवांस की रियलिटी क्या है दोस्तों? जेई एडवांस की रियलिटी ये है दोस्तों, आप इसके अंदर केवल 2 अटेम्प्ट ही दे पाते हैं। 2 अटेम्प्ट कैसे दोस्तों? क्योंकि साल में एक बार ही एग्जाम ये कंडक्ट होता है, और जो आप एक तो 12th अपीयरिंग में दे सकते हैं, और 1 साल का आप ड्रॉप ले सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी डार्क रियलिटी। ठीक है गाइस? अब इतना कुछ झेलने के बाद ये स्ट्रेस है, वो क्या बनाएगा? फियर ऑफ फेलियर आपके अंदर लेकर आएगा। फियर ऑफ फेलियर क्या बनाएगा? आपके अंदर प्रेशर लेकर आएगा। प्रेशर के अंदर आकर बच्चा जब फेलियर को फेस नहीं कर पाता, तो उस टाइम वो लास्ट कदम क्या उठाता है? सुसाइड की ओर भागता है, जो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है बच्चे? क्योंकि एक एग्जाम आपकी लाइफ का डिसीजन नहीं होता। आपकी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत सारे आपके अंदर आपके पास स्कोप होते हैं जहां आप एक्सेल कर सकते हैं। जैसे वो बच्चा फेलियर फेस करता है, या फिर उस फील्ड के अंदर वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फेलियर का, प्रिपरेशन का फेलियर बना रहता है। उसके अंदर ड्रॉप का प्रेशर बना रहता है। उस जिस कारण उसका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है। कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण दोस्तों, वो जो उसके अंदर इंटरेस्ट था या उसके अंदर स्किल थी, वो लाइफ में कभी उस स्किल के अंदर भी कभी एक्सेल नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जहन में ये डर बैठ जाता है। कौन सा डर? फेलियर का डर, जिसका उसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब इस समस्या से कैसे सुलझा जाए? इस समस्या से कैसे निपटा जाए? उसके मैं तरीके आपको बता देता हूं दोस्तों। उसका तरीका क्या है? आपको टैलेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। टैलेंट के बिहाव पर आपको अपने कैरियर गोल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उन कैरियर गोल्स में से जहां आपका इंटरेस्ट मैच करे, उसी कैरियर गोल को आपको फाइनली सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आइडेंटिफाई कैसे करें टैलेंट को? उसके लिए मैंने डीपली एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, अगर आप भी अपने टैलेंट्स को अपनी स्ट्रीम के साथ मैच करना चाहते हैं। क्योंकि, और लास्ट में एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि स्किल है ना, जो स्किल, वो मैटर्स मोर देन स्ट्रीम। क्यों? क्यों? उसके कुछ एग्जांपल आपके सामने पेश कर देता हूं। हमारे गौतम अडानी जी को देख लीजिएगा। इन्होंने अपना टैलेंट अपनी स्ट्रीम के साथ मैच किया। कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट की, उसमें अच्छी गहन नॉलेज गेन की। उस नॉलेज के बिहाव पर ये ये बंदा आज वर्ल्ड की जो रिच लिस्ट है उसमें अपनी जगह बना चुका है, और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये सेल्फ मेड मैन है, क्योंकि इसने अपनी जो टैलेंट था उसको अपनी स्ट्रीम के साथ मैच किया, और आज अपने फील्ड में एक्सल लेवल पर है। दूसरा, अपने शाहरुख खान जी को देख लीजिएगा। इन्होंने भी
अपनी साइंस स्ट्रीम ली थी, लेकिन इंटरेस्ट नहीं बन पाया, तुरंत ड्रॉप की और अपनी आर्ट्स स्ट्रीम से एमए बीए नॉलेज गेन की और वहां आज अपने आर्ट्स में धुरंधर है, अपने फील्ड में एक्सल लेवल अचीव किया है। हमारे महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिएगा, इन्होंने भी कॉमर्स स्ट्रीम ली थी और अपने फील्ड में अपनी लीजेंडरी हासिल की। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रही है, मेरे भाई दिल खोल के सब्सक्रिप्शन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई भी बच्चा कॉमर्स से रिलेटेड है, इस वीडियो को और इस चैनल को उस बच्चे तक जरूर शेयर कीजिएगा और उसको दबाव देकर बोलिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ उस बच्चे की लाइफ चेंज होने वाली है। यहाँ पर मैं कॉमर्स से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ, कॉमर्स को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने वाला हूँ। और मैं इस बात की गारंटी जरूर देता हूँ दोस्त आपको, वो बच्चा जिसको आप सब्सक्रिप्शन के लिए दबाव डालोगे, वो बच्चा लाइफ में कभी ना कभी 2-3 साल में आपको बिल्कुल थैंक्स बोलेगा। क्यों बोलेगा? वो बोलेगा कि आपने मेरी ज़िंदगी में मेरे को ये चैनल सजेस्ट करके मेरी ज़िंदगी को आसान बना दिया, मेरी ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करने में मेरी मदद की। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।